हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत टाइम लग गया एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ आने के लिए, पर ट्रस्ट मी ये स्टोरी वर्थ लिसनिंग होगी, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है ना, जो मैंने कहा था ना कि मैं तभी एक स्टोरी कवर करूँगी जब मुझे वो फील होगा कि पर्सनली कि हाँ ये शेयर करने लायक है, कि हाँ इसमें कुछ तो ऑथेंटिक है। तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये स्टोरी मुझसे हर्ष ने शेयर की है इंस्टाग्राम पे। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूँ, हर्ष जो है अभी के टाइम पे ही इज़ अराउंड 26-27 ईयर्स ओल्ड। वो 26-27 साल के हैं। एंड जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ ही वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। वो बस 10 साल के थे। अब आप ये चीज़, जैसे कि आपको पता है ये रियल हॉरर स्टोरी है, मतलब आप सोचो कि उसने एक ऐसे चीज़ को विटनेस किया जो हम लोग ऐसे स्टोरीज में सुन रहे हैं, या फिर हम लोग ये एक्सपीरियंस करना छोड़ो, हम लोग ऐसे, मैं बोलती भी हूँ तो मुझे डर लगता है। और उस 10 साल के बच्चे ने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो बेसिकली मैं हर्ष का थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हर्ष जो है वो अभी के टाइम पे वो जॉब कर रहा है। तो जब वो 10 साल का था, उसकी एक बड़ी दीदी भी थी जिसका नाम प्रज्ञा है। अभी उनकी भी शादी हो चुकी है। तो प्रज्ञा और हर्ष जो थे वो, मतलब उनके मॉम डैड ना बचपन से, मतलब लाइक हमेशा से जॉब करते थे। तो जिसकी वजह से उनके मॉम डैड को उनके स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करने के लिए और स्टडीज़ पे ज़्यादा टाइम देने के लिए बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं ना, एकदम फोकस ही नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बचपन से ही प्रज्ञा और हर्ष के ट्यूशन्स लगा रखे थे। तो सपोज हर्ष का घर है और हर्ष के घर के जस्ट ऑपोजिट में जो था वो उनकी ट्यूशन दीदी का घर था। तो जो उनके ट्यूशन, जो जहाँ वो पढ़ने जाते थे, वो लोग बेसिकली 2 बहनें और 1 भाई थे। ठीक है, प्रीति दी और समर जो उनका भाई था, प्रीति दी, समर और नेहा दी। ठीक है, तो नेहा जो थी वो सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद आती है प्रीति दी, उसके बाद आता है समर जो सबसे छोटा भाई था। और ये तीनों में से ना मतलब प्रीति और जो नेहा थी वो हमेशा से, मतलब ट्यूशन्स पढ़ाती थी। वो घर घर जाके भी पढ़ाती थी, होम ट्यूशन्स भी लेती थी। ठीक है, मतलब घर पे भी आके उनके बैच के बैच पढ़ते थे, क्योंकि ना उनके फादर नहीं थे। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो प्रीति, नेहा और समर के जो फादर हैं, उनकी बेसिकली मर्डर हो गया था उनका, और जिसके वजह से उनके फादर नहीं थे। एंड बहुत बुरे तरीके से हुआ था। मतलब उनको रैंसम के लिए पहले कॉल आने लगे कि इनका किडनैप कर लिया गया है, आप अगर पैसे नहीं देते हो तो फिर हम लोग इन्हें मार देंगे, ऐसा वैसा। और ये लोग इतने लोअर मिडिल क्लास के, अफोर्ड ही नहीं कर सकते पैसे देना। और नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद उनको उनके फादर की बॉडी मिलती है समवेयर की, मतलब मार के उनको पुल के पास फेंक दिया गया था। तो मतलब ऐसा मान लो कि इन तीनों बच्चों के सर से बाप का साया उड़ गया था बचपन में ही। तो बेसिकली दोनों बहनों को ये पता था कि अगर वो सेटल नहीं होती है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो जो नेहा दी थी वो सबसे बड़ी थी, तो वो क्या करती है, वो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करती है। उसके बाद जब प्रीति दी भी थोड़ी बड़ी होती है तो वो भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू करती है। समर जो था ना, वो मतलब बोलता है ना कि पापा नहीं है, लेकिन स्टिल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आवारागर्दी, ड्रिंक करना, स्मोक करना, यही सब चीज़ों में हमेशा पड़ा हुआ रहता था। मतलब मानो उसकी पूरी दुनिया ऐसे बर्बाद सी थी। मतलब बहनें पैसे कमा के ला रहे हैं और जैसे तैसे उनका घर पे गुजारा हो पा रहा है, वो उन पैसों को भी घर से लेके चला जा रहा है। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा था। लेकिन मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे वो उन्हीं के पास पढ़ने जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि फैमिली भी, मतलब जितने भी वहाँ पे मोहल्ले में और लोग थे वो उनको पर्टिकुलरली हेल्प करना चाहते थे कि अगर बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो उनको फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाएगा। तो हर्ष और प्रज्ञा भी उन्हीं के यहाँ पढ़ने जाते थे। ठीक है, अब जो प्रज्ञा थी वो प्रीति दी से पढ़ती थी और हर्ष जो था वो भी प्रीति दी से ही पढ़ता था। ठीक है, क्योंकि नेहा दी जो थी, जो सबसे बड़ी वाली थी, वो क्या करती थी, वो ज़्यादातर जा के ट्यूशन्स पढ़ाती थी। ठीक है, वो जा के ट्यूशन्स पढ़ाती थी और प्रीति दी घर पे ही पढ़ाती थी। वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और नेहा दी जो थी वो बड़े थोड़े, मतलब वो 9th-10th के बच्चों को पढ़ाती थी। अब क्या होता है, ये बात है सैटरडे की। ठीक है, उसने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत छोटा था उस टाइम पे। एंड उनकी दीदी ने भी ये सब चीज़ों को मतलब बताया कि उन्होंने, इन दोनों ने ही उस चीज़ को विटनेस किया था। प्रज्ञा जो है नेहा, मतलब हर्ष से 3 साल बड़ी है। ठीक है, मतलब जब वो 10 साल का होगा वो 13 साल के अराउंड होगी। तो ये शाम के टाइम पे अपना खाना वाना, लंच वंच करके, सब कुछ करके वो जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। अब जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना, तो जैसे ही वो घुसते हैं तो प्रीति दी मतलब गेट खोलती है, बोलती है कि आज ट्यूशन बंद है, आज तुम घर जाओ।
ठीक है, बोल के कुछ नहीं बोलती, दरवाजा बंद कर देती है। अगेन यार ये 5 मिनट पे ग्लिच करता है। मेरी लिटरली मुझे समझ ही में नहीं आता है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये 5 मिनट वाली ये कुछ तो है, मतलब आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा दूंगी कि ये 5 मिनट पे, और ये इकलौता इस वीडियो में नहीं हुआ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी आप चेक करोगे तो उस पे भी एग्जैक्ट 5 मिनट पे ये वीडियो ग्लिच कर जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई सेटिंग की है या फिर कुछ किया है, ना मेरे हाथ में कुछ है, कुछ नहीं है, वो सच में ये चीज़ होती है, जिसके वजह से मैंने कहा था ना कि मैंने वीडियोस ही बनाने छोड़ दिए थे। सो खैर कंटिन्यू करते हैं। बोलते ना जय श्री राम, जय बजरंगबली, बजरंगबली सब बचा लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि वो प्रीति दी क्या करती है, दरवाजा बंद कर देती है। अब ये लोग ना खुश हो जाते हैं, हर्ष खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, ट्यूशन नहीं हुआ, घर आ जाता है। ठीक है, अब रात में उनकी मतलब शाम में उनकी मम्मी आती है वापस। शाम में मम्मी आती है, मम्मी पूछती है क्या हो गया, आज ट्यूशन नहीं गए तुम लोग? तो नहीं, आज प्रीति दी छुट्टी दे दी है। तो उनको थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि प्रीति थोड़ी ना हार्ड वर्किंग टाइप की थी। वो इवन 1 घंटे की जगह वो 1.5 घंटे 2 घंटे तक पढ़ा देती थी बच्चों को, कि नहीं बच्चे पढ़ने चाहिए, और वो पूरा अपने जी जान लगा के पढ़ाती थी। और वो कभी छुट्टियां नहीं देती थी। इवन उनका बस चले तो एग्जाम आने वाला टाइम रहता था तो संडे को भी पढ़ा देती थी। तो उनको थोड़ा शॉकिंग लगता है कि क्या हुआ, आज छुट्टी दे दी उन्होंने। फिर भी उन्होंने ज्यादा माइंड नहीं किया कि हो सकता है घर में कुछ इमरजेंसी हो या कुछ हो, तो उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया। नेक्स्ट डे अगेन होता है कि मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। प्रीति दी अगेन दरवाजा खोलती है और वो बोलती है कि नहीं आज पढ़ाई नहीं होगी, जाओ यहाँ से। तो ये चीज अगेन उसकी मतलब हर्ष और प्रज्ञा आके बताते हैं अपनी मम्मी को कि आज भी ट्यूशन नहीं पढ़ाई हुई। ये चीज शॉकिंग लगती है सबको। अब जिस दिन दूसरे दिन ये चीज होता है ना डे 2 में कि मतलब उनको नहीं पढ़ाया जाता, उसी दिन रात में, ठीक है, जब ये लोग सो रहे होते हैं, एकदम अचानक से मतलब उनके बगल में मतलब प्रीति दी लोग के घर से बहुत जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो अब ना बेसिकली क्या होता है ना कि ऑब्वियसली मोहल्ले वाले थे और कुछ भी होता था तो क्योंकि तीन औरतें रहती थी, मतलब प्रीति दी, नेहा दी, उनकी मम्मी, और समर ज्यादातर बाहर रहता था, अपने दोस्त यारों के साथ आवारागर्दी करते रहता था। तो मोहल्ले वालों को उनके लिए थोड़ी सिंपैथी भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके फादर नहीं थे, उनके साथ इतना बुरा हो रखा था और मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ते थे, तो थोड़ा उनसे अटैचमेंट था लोगों को। तो जैसी ऐसे आवाजें सुनती है ना, हर्ष की मम्मी आवाज सुनती है तो वो अपने हस्बैंड को उठाती है, बोलती है देखो ना क्या आवाजें आ रही हैं, जाओ जाके देखो उनके यहाँ। तो वो टाइम देखते हैं, वो उस टाइम पे करीब 1:15 या 1:30 बज रहे होंगे, ठीक है, मतलब 1 के आसपास ही कुछ बज रहा होगा। तो वो बोलते हैं कि इतने रात को इतने जोर से आवाज है, कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया? तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास के और लोगों को फोन करते हैं कि आप लोग ये आवाज सुन रहे हैं? तो बोलते हैं हाँ हमें भी आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है आप लोग बाहर आइए, हम लोग सब चलते हैं। ठीक है, तो मतलब जो उनकी कॉलोनी थी, उनके मतलब आसपास जो उनके दोस्त यार लोग थे मोहल्ले के, वो सबको फोन वोन करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। अब जैसे ही वो लोग जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, मतलब प्रीति जो है वो ऐसे बैठी हुई है, मतलब ऐसे डर के अपनी मम्मी को पकड़ी हुई है। प्रीति और उसकी मम्मी एकदम कांप रही है, और नेहा जो है ना वो ऐसे पैर ऐसे उठा के ऐसे हाथ रखी हुई है, और हाथ रख के और बस ऐसे हिल रही है, ठीक है, और उसके पूरे बाल बिखरे हुए, मतलब जैसे वो लोग घुसते हैं और पूरे दरवाजा खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि दरवाजा लॉक है, लिटरली दरवाजा वगैरह सब खुला हुआ, जो मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे घर घुसे, ठीक है, घर घुसते साथ एक हॉल जैसा था, उस हॉल में मतलब वो दरवाजा से खुला हुआ था, और ये चीजें सारे लोग देख रहे हैं, मतलब जितने भी मोहल्ले के लोग थे, मतलब जितने लोग गए थे 7-8 लोग गए थे, वो देख रहे हैं नेहा लिटरली ऐसे उसके पूरे बाल बिखरे हुए, पूरा बाल बिखरा हुआ, और वो ऐसे बैठ के ऐसे स्विंग कर रही है, ठीक है। और जैसे ही लोग जाते बोलते क्या हुआ बोल के ऐसे जाते, मतलब उसके पास जाते, नेहा के पास, क्या हुआ, उनको लगता है ना कि उसकी तबीयत खराब है या कुछ हो गया। तो वो लिटरली ऐसे जैसे उसको पकड़ने जाते, जैसे हर्ष के पापा लोग पकड़ने जाते, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, वो ऐसे उसके पापा को ऐसे धक्का दे देती है, और जितने लोग रहते हैं ना उसको ऐसे धक्का दे देती है जोर से, और उठ के खड़े हो जाती है। और खड़े होके ना, मतलब जैसे मान लीजिए खड़ी हुई है, उसके पूरे बाल बिखरे हुए, उसने ऐसे धक्का दे दिया, उसने पूरे बाल ऐसे बिखरे हुए। और उस टाइम पे आप विश्वास कीजिए, बच्चे बोलते हैं ना क्यूरियस बहुत होते हैं, इन लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा चुल मची रहती है कि उन्हें सब जानना है। हर्ष और प्रज्ञा भी पीछे पीछे चले जाते हैं ये सब चीज देखने की, मम्मी पापा कहाँ गए हैं, चलो चलते हैं। हर्ष लिटरली डर के ना देखने लगता है, मतलब आप समझो नेहा, मतलब प्रीति दी जिसके पास वो पढ़ने जाता था, नेहा दीदी को दीदी बोलता था, उसकी ये हालत, मतलब वो ऐसे करके बैठी हुई, ठीक है। फिर वो जैसे सब कुछ बोलने जाता है,
ऐसे बस मतलब जैसे फिर से आवाज लगाते हैं, हर्ष के पापा ऐसे आवाज लगाते हैं कि नेहा। वो ऐसे करके पीछे मुड़ती है, मैं नेहा नहीं हूं। और फिर ऐसे धीरे 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 उसकी फेस उसका आगे की तरफ होता है और फिर वो सीधा जाती है। दीवार है, मतलब ऐसे मान लीजिए रूम का कॉर्नर है, वो दीवार के ऐसे कॉर्नर में जाती है और दीवार पे ऐसे सर पटकने लगती है, मैं नेहा नहीं हूं, मैं नेहा नहीं हूं, मैं नेहा नहीं हूं। और वो लिटरली वो अपने सर को दीवार पे बजा रही है और इतने जोर से कि उसके सर से खून निकलने लगा। और बोलते बोलते अब कोई उसको रोकने कैसे जाए, वो हटा दे रही है, वो धकेल दे रही है, वो गिरा दे रही है, ठीक है। और ये देख के प्रीति की मम्मी का एकदम रो रो के हालत खराब, और ऐसे पटकते पटकते नेहा बेहोश हो जाती है। फिर उसको सब उठा के ऐसे ले जाते हैं, उसको ले जाके ऐसे सुलाते उलाते हैं। सब देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया। तो फिर सबको बोलते हैं कि नहीं 2-3 दिनों से ये ऐसे ही कर रही है, जैसे ही रात होता है ये ऐसे करने लगती है और शाम में ये चुपचाप बैठे रहती। तो हम लोग को 1-2 दिन से लग रहा था कि कुछ हुआ है, इसको कुछ हुआ है, हम लोग समझ नहीं पाए थे। हमें लगा इसकी तबीयत खराब है, इसलिए हम लोगों ने ट्यूशंस भी बंद कर रखे थे। लेकिन अब ये चीजें और रात में वर्स्ट हो जाती है। मतलब शाम में जो लड़की एकदम चुपचाप बैठे रहती है, बस चीजें कुछ खाने के लिए दो तो फेंक देती है, कुछ भी बोलो तो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, अचानक से हंसने लगती है। रात में ये लोगों को मरने मारने पे आ जाती है। तो सब बहुत डर जाते हैं कि ऐसा कैसे कर रही है, कहीं इसको मतलब कुछ बीमारी या फिर कुछ ऐसे मेंटली कुछ प्रॉब्लम ना हो गया हो। तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग इसको कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बोल के जैसे तैसे सब उसको सुला उला के सब अपने अपने घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सब डिसाइड करते हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो डॉक्टर के पास उसको क्या लेके जाएंगे, जैसे ही उसको बोला था ना चलो बेटा डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, वो उठती है, तैयार व्यार सब होती है, ठीक है। जैसे ही वो दरवाजे से ऐसे पैर निकालने जाएगी डॉक्टर के पास जाने के लिए, वो अब मतलब ऐसा लगता है ना कोई फोर्स उसको बॉडी को अंदर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। मतलब वो खुद से ऐसे धकेल के अंदर की तरफ चली गई और वो गिर गई, सर के बल गिर गई, ठीक है। और फिर उसके बाद पीछे ऐसे 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 करके खुद से पीछे जाने लगी और दीवार के उसी कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे मतलब वो सर पटक रही थी, उसी कॉर्नर पे जाके ऐसे बैठ गई, ठीक है। और बैठ के रोने लगी, ऐसे पूरा ऐसे बैठ गई, नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना बोल के रोने लगी बहुत जोर से। तो सबको बोलता अच्छा ठीक है तुमको कोई नहीं लेके जा रहा, तुम यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो। फिर हंसने लगे अचानक से, मुझे नहीं ले जाओगे ना, मैं यहीं रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं यहीं रहूंगी, ठीक है। फिर बोल के एकदम ठीक है मैं यहीं रहूंगी बोलती है, उठती है, उठ के अपने रूम पे जाती है, दरवाजा बंद करके आ जाती है। वापस से सब डर जाते हैं। तो जो एक मतलब हर्ष के घर के बगल में एक और जो अंकल रहते थे वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, आई थिंक हमें किसी अच्छे तांत्रिक को या किसी बाबा वाबा को बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें मेंटल स्टेट मतलब ऐसा मेंटली नहीं होता, मेंटली होता तो उसको बहुत टाइम से होता ये चीज। अचानक से 2-3 दिन से कोई ऐसे पागल जैसे नहीं करने लगता। जबकि नेहा बहुत सेंसिबल, मैंने बोला था ना कि वो मतलब वो बच्ची घर की सबसे बड़ी बेटी, रिस्पॉन्सिबल सब कुछ थी, वो लड़की अचानक कर रही है तो इट्स नॉट नॉर्मल। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ठीक है एक बाबा को बुलाते हैं। तो वो लोग पता वता करते हैं आसपास में, तो बाबा को बुलाया जाता है। एक कोई तांत्रिक का नंबर उनको कहीं से मिलता है और वहां से उन लोग उस तांत्रिक को बुलाते हैं। बहुत शायद कोई पहुंचे हुए बाबा थे वहां के, उनको बुलाया जाता है। और वो जैसे ही मतलब बोलते हैं ना ऐसे दरवाजे के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकता, ये जो है अंदर ये बहुत ताकतवर है, मुझे तैयारी के साथ आना होगा। और वो बोलते हैं वहां से चले जाते हैं। बस उसके 1 घंटे के बाद वो अपने जो भी जो चेले होते हैं या स्टाफ बोल लो, जो भी उनके साथ जो उनके सहायक होते हैं, वो उनके साथ आते हैं 4 लोगों के साथ। वो बोलते हैं कि तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इसके ऊपर एक बहुत ही बुरे साया का प्रकोप है और ये साया इसे धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देगी और इसे अपने साथ लेके जाएगी। तब तक इसके शरीर को नहीं छोड़ेगी जब तक ये जिंदा है, क्योंकि इस साया को हमेशा से एक बॉडी चाहिए थी, जो बॉडी इसमें मिली है। तो सब बिल्कुल डर जाते हैं, बोलते हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। फिर वो जाते हैं अंदर जैसे ही जाते हैं उसको वो सारा वो सर्कल वर्कर पता नहीं क्या नमक वमक से ऐसे घेरा वेरा बनाते हैं। बोलते हैं इसको यहाँ पे लेके आओ, बैठाओ उसको।
उसको सब पकड़ के, हर्ष के पापा होते हैं और भी जो वहाँ पे मेल पर्सन्स होते हैं, इनके जो 4 सहायक होते हैं, वो लोग सब पकड़ वकड़ के नेहा को लेके आते हैं। मतलब प्रीति की मम्मी का तो एकदम हालत ही खराब था, वो मतलब बार बार बेहोश हो जा रही थी, देख देख के ही बेहोश हो जा रही थी। मतलब रो रो के उनका बुरा हालत था अपनी बेटी को उस हालत में देख के। तो वो जैसे उसको लेके आते हैं, वो ला के उनको वहाँ पे मतलब ऐसे सर्कल पे उसको बिठाया जाता है और उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तो बोलती है कि नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, ठीक है। मतलब वो बताना ही नहीं चाह रही थी कि नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। फिर वो बोलते कि तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो, क्यों इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ से आई हो और मैं अभी तुम्हारी पूरी कुंडली खोल के रख सकता हूँ और देख लो, फिर मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, तुम खुद से बता दो, खुद से चली जाओ यहाँ से। तो बोलती है कि मैं एक इमली के पेड़ पे रहती थी, ये लड़की मुझे हमेशा दिखती थी, ये कहीं जाती थी हर रोज रात में 8 बजे के आसपास, 7 से 8 बजे के आसपास वो कहीं जाती थी और रात में मैं इसे जब भी देखती थी मुझे ये अच्छी लगती थी और मुझे ऐसा ही एक शरीर चाहिए था, ये बहुत सुंदर है, मुझे यही शरीर चाहिए था। होता क्या था, मैंने बताया था कि नेहा दी जो थी वो ट्यूशन्स जा जा के पढ़ाती थी, तो उनको आए दिन वापस आने में थोड़ा लेट हो जाता था, थोड़ी रात हो जाती थी। तो ये जिस दिन से ये शुरू हुआ उससे एक रात पहले वो जब वापस आई थी, उनको काफी लेट हो गया। तो जब बहुत ज्यादा लेट हो जाता है तो वो क्या करती है, वो गूगल मैप खोल के देखती है कि अगर कोई शॉर्टकट है तो उससे अगर मैं घर जल्दी जा सकूं, तो वो क्या करती है, वो मैप देख के पता नहीं कोई कच्चा सा रास्ता मैप में दिखाता है कि आप इस रास्ते से जा सकते हो। तो उस रास्ते पे उनको एहसास होता है कि ठीक है, इस रास्ते से हम बहुत जल्दी आ सकते हैं। और फिर 2-3 दिन से वो उसी रास्ते से वापस आ रही थी और 2-3 दिन से जब आ रही थी तो वो जो पेड़ था, और वो हमेशा बाल वाल खोल के रखती थी और थोड़ा उनको परफ्यूम वर्फ्यूम लगाने का भी थोड़ा शौक था, जिसके वजह से शायद वो अट्रैक्ट हो गई या क्या हुआ। अब उसके बाद उन्होंने जब लास्ट जिस दिन हुआ उस दिन वो उनके ऊपर हावी हो गई। उसको एक शरीर चाहिए थी, उस आत्मा को एक शरीर चाहिए थी, जो शरीर उसको नेहा दी में दिखा। तो तांत्रिक जो है वो बोलते हैं कि चले जाओ, इसकी बॉडी को तुम छोड़ दो, ठीक है। तो बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ये शरीर चाहिए। बोलता है कि इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची का जान छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, इस परिवार को अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें कैद करके ऐसी जगह रख दूंगा जहां से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी। बोलती है कि नहीं 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 नहीं। फिर अचानक बोलते हैं और फिर नेहा दी वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वो कुछ वहाँ पे और रिचुअल करते हैं, वो तांत्रिक जो है वो उसको और ज़्यादा कुछ पता नहीं कुछ छिड़कते विड़कते हैं और उसके हाथ में कलावा वगैरह बांधा जाता है, उसके कमर में एक ताबीज़ बांधी जाती है और वो बोलते हैं कि आज के बाद कभी भी नेहा को अगर वो कहीं भी बाहर अकेले स्पेशली रात में जा रही है, कोशिश करना कि वो उस एरिया में जहाँ से ये आई है उस रास्ते को ना यूज़ करे, और अगर इस्तेमाल भी करी है तो कभी भी इस ताबीज़ को अपने से दूर ना करे, नहीं तो हो सकता है वो वापस से इसके ऊपर हावी हो जाए। तो प्रीति दी बोलती कि हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कभी भी मतलब हर्ष का कहना है कि इसके बाद कभी भी मतलब नेहा दी कभी ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की जो चीज़ें ऐसे मतलब थोड़ी वो, लेकिन हाँ कुछ दिनों तक हर्ष लोग को बहुत डर लगता था। हर्ष को छोड़ो, मतलब लोग ना थोड़ा डरने लगे थे कुछ टाइम तक उनके घर में बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो रखा था। वो लोग सपोर्टिव थे, बहुत हेल्पफुल थे, लेकिन बोलते हैं ना ये सब चीज़ों से कोई भी डरता है, तो ये थी। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन में मतलब कुछ 1-2 सप्ताह और जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उसको डॉक्टर दिखाया जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मल होती है एंड वापस से सारे बच्चे उनके यहाँ पढ़ने वढ़ने जाते हैं। नेहा दी की अभी शादी हो चुकी है और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनके 2 बच्चे भी हैं और वो बहुत एक पीसफुल लाइफ जी रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसे रियल हॉरर क्रीपी स्टोरीज हैं तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कीजिएगा। मुझे श्योरली मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करते हो, और आप जब कमेंट करते हो ना, मैं हर एक कमेंट पे रिस्पॉन्ड करती हूँ कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। So thank you for watching this video guys and love you all.